रुकिए, अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में देखा है कि 70% लोग वही 3 गलतियां कर रहे हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये गलतियां आपके रिटर्न को 40 से 50% तक कम कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और पैसे की बात में आज हम बात करेंगे। अगर आप मंथली एसआईपी करते हैं और सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इसके बाद आपका एसआईपी करने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। 2025 में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब वो 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो वाली बात पुरानी हो चुकी है। आज स्मार्ट इन्वेस्टर एसआईपी को एक स्ट्रेटेजिक गेम की तरह ट्रीट करता है, जिसमें टाइमिंग, पैटर्न और बिहेवियर सब कुछ मैटर करता है। सोच के देखो, अगर आप सेम म्यूचुअल फंड में और सेम फंड में पैसा इन्वेस्ट करे हो, फिर भी किसी और से कम रिटर्न मिल रहा है, तो प्रॉब्लम फंड में नहीं, फॉर्मूला में है। पहली गलती, और ये सबसे कॉमन है, बहुत से लोग सिर्फ महीने की 1 तारीख या 5 तारीख को एसआईपी करते हैं और सोचते हैं मंथली एसआईपी यानी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहीं पे आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप सिर्फ एक दिन इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ उसी दिन का प्राइस पकड़ रहे हो। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर 2025 में नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, टाइम स्टैकिंग। टाइम स्टैकिंग का मतलब है अपने पैसे को सेम मंथ में अलग अलग डेट्स पर तोड़ना। जैसे अगर आप महीने की 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो उसे सिर्फ एक डेट पे इन्वेस्ट मत करो, उसे 4 हफ्तों में तोड़ो, यानी 2500 रुपए हर हफ्ते। अब आप सोचेंगे रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप एक ही महीने में मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स लेते हो तो आप मार्केट के शॉर्ट टर्म्स के अप एंड डाउन को एवरेज आउट करते हो। और सबसे बड़ी बात, आप टाइम को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी पैसा म्यूचुअल फंड में ही नहीं, टाइम में भी स्प्रेड होता है। 2020 से 2024 के डेटा में देखा गया है कि वीकली एसआईपी ने मंथली एसआईपी से 2 से 3% एनुअल रिटर्न ज्यादा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क कम हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल एडवाइजर रेयरली बताते हैं, क्योंकि उनके लिए मंथली एसआईपी एक इजी पिच है। पर अगर आप एक छोटी फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी दोनों ग्रो करते हैं। इसे मैं कहता हूं, मार्केट टाइमिंग मत करो, टाइम स्टेकिंग करो। आपका पैसा हर डिप में एंट्री लेता है, हर पीक पे बैलेंस करता है, और ये एक छोटी सी चेंज आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में और बेहतर रिटर्न देती है। दूसरी गलती जो मैं हर दिन देखता हूँ, लोग सोचते हैं इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट यानी बेस्ट रिटर्न, तो बस सब पैसा इक्विटी में ही लगा देते हैं। या फिर कोई बोलता है डेब्ट फंड सेफ है तो सिर्फ डेब्ट में ही पैसा लगा देते हैं। ये अप्रोच 2015 में काम करती थी, लेकिन 2025 में नहीं, क्योंकि अब मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। प्योर इक्विटी हाई रिस्क, प्योर डेब्ट लो रिटर्न। स्मार्ट इन्वेस्टर यूज करते हैं कैटेगरी मिक्सिंग स्ट्रेटेजी, यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपने एसआईपी को तोड़ना, लेकिन रैंडम नहीं, स्ट्रेटेजिकल रेशियो के साथ। देखो, म्यूचुअल फंड में 3 प्योर फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड। आम इन्वेस्टर 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, सोचता है ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पर जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। इसलिए कैटेगरी मिक्सिंग स्मार्ट है। आप 70% इक्विटी में, 20% डेब्ट फंड में और 10% हाइब्रिड या इंडेक्स फंड्स में डालो। रिजल्ट, ग्रोथ सेम रहेगी पर वॉलिटिलिटी हाफ हो जाएगी। 2025 में एक नया ट्विस्ट आया है, नाउ यू कैन डू डायनामिक कैटेगरी मिक्सिंग एसआईपीज, जहां आप हर 6 महीने में अपना कैटेगरी मिक्सिंग रेशियो एडजस्ट कर सकते हो मार्केट के मूड के हिसाब से। एग्जांपल, अगर निफ्टी 10% से ज्यादा ऊपर हो तो डेट फंड में थोड़ा ज्यादा एसआईपी, जब मार्केट करेक्शन में हो तो फिर इक्विटी बूस्ट करो। ये सिस्टम एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। रिटर्न स्मूथ रहते हैं पर आपका डिसिप्लिन कभी ब्रेक नहीं हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई पूछे कि कौन सा फंड बेस्ट है म्यूचुअल फंड के लिए, तो आप बोलना फंड नहीं, मिक्स फंड यूज करो। और अब आता है सबसे बड़ा अंडररेटेड फैक्टर, जिससे ज्यादा डिफरेंस कोई टाइमिंग, कोई स्ट्रेटेजी, कोई फंड नहीं बना सकता, आपका अपना बिहेवियर। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, जब भी मार्केट गिरता है तो 70% लोग अपनी एसआईपी स्टॉप करवा देते हैं। सोचते हैं अभी मार्केट डाउन है, रुक जाते हैं। लेकिन यही वो मूवमेंट है जब आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन में यूनिट सस्ते में मिलते हैं और ज्यादा मिलते हैं। ये एक तरीके से सेल का टाइम है, लेकिन लोग डर की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। 2020 के कोविड क्रैश में जिन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी, आज उनके रिटर्न 3 गुना है।
और जिन्होंने स्टॉप कर दी वो अब बैठे रिग्रेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन है बिहेवियरल एसआईपी। देखो, पैसा लगाना सबसे आसान काम है। ऐप खोलो, इन्वेस्ट किया, ऑटो पे सेट करो, हो गया। लेकिन जब मार्केट गिरता है, स्कैरी न्यूज आती है, उस समय जो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखे वही बंदा असली इन्वेस्टर है। उस वक्त आप अपना पैसा नहीं, अपना कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट कर रहे होते हो। बिहेवियरल एसआईपी का मतलब सिंपल है, आप अपने कॉन्फिडेंस और अपने माइंडसेट को हर महीने ट्रेन कर रहे हो। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही जब सैलरी आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो, खर्चे बाद में। दैट्स योर हैबिट एसआईपी। जब मार्केट गिरा हुआ है तो पैनिक नहीं करना है। दैट्स योर इमोशनल एसआईपी। जब सब लोग बेच रहे हैं और आप कामली होल्ड कर रहे हो, दैट्स योर पेशेंस एसआईपी। 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ अपना पोर्टफोलियो ही ट्रैक नहीं करते, वो अपना बिहेवियरल स्कोर भी ट्रैक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा ग्रो करने से पहले माइंडसेट ग्रो करना बहुत जरूरी है। रिसर्च कहता है कि जो लोग 3 साल तक अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट रखते हैं, उनके रिटर्न 4 से 5% एन्युअली ज्यादा होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पर एसआईपी स्टॉप नहीं करी। तो याद रखो, एसआईपी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और मेंटली फियरलेस बनाती है। इन्वेस्ट योर बिहेवियर, नॉट जस्ट योर बैलेंस। अब आप जानते हैं कि एसआईपी सिर्फ एक मंथली ऑटो डेबिट नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है जहां आप टाइम स्टेकिंग करते हो, फंड मिक्स करते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना बिहेवियर इन्वेस्ट करते हो। अगर आप ये 3 चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हो तो 2025 सिर्फ इन्वेस्टिंग ईयर ही नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग ईयर भी बन जाएगा। अब अगला स्टेप सिंपल है, एसआईपी करो लेकिन स्मार्ट वे में। और अगर कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लो पैसे की बात अमर के साथ, ताकि अगला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, ये नीचे एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसे भी दबा देना। जय हिंद।